हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो लिस्ट की सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लूप इन लिस्ट। तो हम देखेंगे कि हम लोग लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं लिस्ट में। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, लूप इन लिस्ट। तो हम लोग लूप्स का लिस्ट में फॉर लूप, वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूँ। कार इक्वल टू, कॉपी पेस्ट करते हैं ऊपर से। तो आप देख सकते हैं, अगर मुझे इसमें लूप लगाना है तो मैं लिखूँगा फॉर एलिमेंट्स इन कार। कार क्या है? हमारा एक लिस्ट है। तो हम लोग लिस्ट को आइट्रेट करेंगे, मतलब कि हर एक एलिमेंट को उसको प्रिंट करेंगे। तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट एलिमेंट, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जितने भी एलिमेंट थे लिस्ट में सारे 1 बाई 1 प्रिंट हो चुके हैं। तो हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं लिस्ट में। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स वाइज भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आप देखें, फॉर आई इन, तो इंडेक्स वाइज प्रिंट कराने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करेंगे। पहला है लेंथ मेथड। लेंथ मेथड क्या करता है? तो जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ को बताता है, लेंथ ऑफ कार। तो अगर आप चेक करें, एक मैं और बना देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट लेंथ ऑफ कार। तो अब देखिए कि यहाँ पे हमारी कार की क्या लेंथ है, कार लिस्ट की क्या लेंथ है, 3 है। तो हम लोग इसमें एक रेंज मेथड का यूज करेंगे कि जब तक जितने भी हमारा जो कार मेथड है तब तक हमारा क्या हो, उस इंडेक्स प्रिंट हो। तो अगर मैं प्रिंट बस आई लिखूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 0 1 2। अगर मैं यही लिखूँ कार ऑफ आई, तो अब हमने क्या किया कि जो हमारे जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करो। हम लोग ऐसे ही ना एक्सेस कर रहे थे एलिमेंट्स को, कि कार ऑफ 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, कार ऑफ 1 मतलब सेकेंड एलिमेंट, कार ऑफ 2 मतलब थर्ड एलिमेंट। तो अब हमारा क्या होगा, एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो ऐसे भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि दोनों में वैल्यू सेम है। तो ये इंडेक्स वाइज हम लोग ने आइट्रेट किया है लिस्ट को, और ये हमने फॉर लूप लगा के आइट्रेट किया है लिस्ट को। तो अब ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग वाइल लूप को देखेंगे। तो वाइल लूप हम लोग कैसे यूज़ करेंगे लिस्ट में। तो अगर मैं लिखूँ, सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, आई इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ कार। तब तक क्या हो, प्रिंट, क्या प्रिंट होना चाहिए, कार ऑफ आई। और आई को क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, आई को अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको बढ़ाएंगे, आई इस प्लस इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी वैल्यू था कार लिस्ट में वो हमारा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। तो बेसिकली ये क्या, इसने क्या किया कि जब तक आई क्या है, लेंथ ऑफ कार मतलब 3 से छोटा है, तो 0 1 2, तो 0th वैल्यू को सबसे पहले लेगा तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हुआ। फिर फर्स्ट वैल्यू को तो हमारा सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हुआ, और फिर सेकेंड वैल्यू को तो हमारा थर्ड एलिमेंट प्रिंट हुआ। तो हम लोग वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है लूपिंग में, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन की लिस्ट में। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को भी हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग देता हूँ मैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है, तो हम लोग लिस्ट में से किसी एलिमेंट्स को आइट्रेट करके उसमें से आइटम्स को छाट सकते हैं, या फिर अगर उसमें से कोई आइटम अगर हम नहीं चाहिए उसमें हम लोग लूप लगा सकते हैं, उसमें कंडीशंस लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेरा कोई लिस्ट है कार, फिर से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। और अगर मैं
इसमें लिखूँ कार वन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या है, कार वन मेरा क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। इसमें लिखूँ वैल्यू, वैल्यू हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। तो अगर मैं इसे कैसे लिखूँ, फॉर वैल्यू इन कार, तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, लूप किया है किसको, कार वाले लिस्ट को। अगर वैल्यू, तो सारे वैल्यू को क्या करो, एक अलग लिस्ट में डालो। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लिखेंगे प्रिंट कार वन, तो जो भी मेरा कार में वैल्यू हो वो एक एक करके क्या आ जाएगा, इस लिस्ट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कार वन भी मेरा क्या है, हो गया। अब नैनो, मर्सिडीज और अल्टो, ये क्या हुआ, वैल्यू एक एक करके इस लिस्ट में आ गया। तो हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो हम लोग लिस्ट के अंदर आइटरेट करके एक अलग से लिस्ट बनाते हैं, जिसको हम लोग दूसरे वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर मैं लिखूँ इफ़ इस नेक्सा इन कार, तो आप देख सकते हैं बेसिकली इफ़ को लूप के बाद लगाते हैं। तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले ये आइटरेट करेगा किसको, कार वाले लिस्ट को, और चेक करेगा कि अगर उसमें नेक्सा है तभी क्या हो, ये वैल्यू इसमें आए। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ अब, तो आप देख सकते हैं कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है, क्योंकि नेक्सा तो हमारे कार लिस्ट में है ही नहीं। तो इसमें वैल्यू कैसे आएगा, अगर यही मैं इसे लिख दूँ नेक्सा की जगह नैनो। अब आप अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो नैनो हमारा क्या है, कार में। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसने एक एक एलिमेंट को आइटरेट किया, फिर कंडीशन चेक किया कि वो कार लिस्ट में है या नहीं। उसके बाद इस लिस्ट में हमने उस लिस्ट को डाला। तो बेसिकली किसी लिस्ट को कॉपी करने के लिए भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज होता है। हमने क्या किया, कार वाले लिस्ट को कॉपी करके कार वन में पेस्ट कर दिया है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है लिस्ट में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग को शॉर्ट लिस्ट के बारे में पढ़ना कि हम लोग लिस्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, एक होता है सॉर्ट और एक होता है रिवर्स। तो अगर मैं एक लिस्ट लूँ कार और लिखूँ कार डॉट सॉर्ट और इसको प्रिंट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा लिस्ट क्या है, इंडेक्स वाइज सॉर्ट हो चुका है। अल्टो पहले, फिर मर्सिडीज, उसके बाद नैनो। तो सॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। और एक मेथड होता है रिवर्स। तो अगर फिर से मैं एक लिस्ट लूँ कार, अब मैं लिखूँ कार डॉट रिवर्स और प्रिंट करूँ कार को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो लिस्ट था वो रिवर्स हो चुका है। तो दो मेथड है सॉर्ट के लिए। और भी हम लोग इसमें कर सकते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू करके सॉर्ट में। तो हमारा क्या होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिस्ट हमारा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और ज्वाइन लिस्ट को देखते हैं, कॉपी लिस्ट को देखते हैं। तो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी मेथड बताया है। जैसे हम लोग एक्सटेंड मेथड का यूज कर सकते हैं दो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपेंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो जो बेसिकली जो ऐड में था वो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ ज्वाइन लिस्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपेंड मेथड का यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरी कोई लिस्ट है कार जिसमें अल्टो कमा नैनो है, और एक मेरी दूसरी लिस्ट है कार वन जिसमें हमारा है मर्सिडीज। तो अगर मैं करूँ कार डॉट अपेंड कार वन, तो आप देख सकते हैं अगर इसको प्रिंट करते हैं
प्रिंट कार, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो मर्सिडीज लिस्ट है वो इसमें जुड़ चुकी है। ठीक है। सेकेंड हम लोग यूज कर सकते हैं सिंपल प्लस कीवर्ड डाल के भी हम लोग दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ फिर से और मैं लिखता हूँ प्रिंट कार प्लस कार 1, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो ऐड हो चुकी है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं, हमने पहले भी यूज किया उसको। फिर से मैं इसको दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल सी, कंट्रोल की, कार डॉट एक्सटेंड कार 1। अगर मैं प्रिंट करूँ कार को तो आप देख सकते हैं कि हमारा लिस्ट क्या हो गया, तो ज्वाइन हो गया। तो हम लोगों ने ज्वाइन करने के लिए तीन तरीका देखा, पहला अपेंड, एक्सटेंड और दो सिंपल प्लस ऑपरेटर का यूज करके भी हम लोग दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में भी किया था। लोग कॉपी लिस्ट आइटम की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग लिस्ट आइटम को कैसे कॉपी कर सकते हैं दूसरे लिस्ट में, तो उसके लिए अगर आप लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2 करते हैं, एक सेकंड में हेडिंग दे देता हूँ। तो अगर आप करते हैं कार इक्वल टू टाटा कॉमा सुजुकी कॉमा होंडा, और अगर हम लोग करते हैं कार 1 इक्वल टू कार, तो सिंपली हम लोग ऐसे लिस्ट को कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये जो कार 1 होगा वो कार का रेफरेंस होगा। अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे कार में तो वो ऑटोमेटिकली कार 1 में भी चेंज हो जाएगा। तो आपको मैं प्रिंट करा कर दिखाता हूँ, प्रिंट कार 1। तो देखिए अब अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे कार में, यहाँ पे लिख देता हूँ सुनो, तो अब देखिए अगर हम प्रिंट कराएंगे कार 1 को भी तो इसमें भी वो चेंजेस नज़र आएंगे। तो हम लोग लिस्ट को कॉपी करने के लिए डॉट कॉपी मेथड का यूज करते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, हम लोग कर सकते हैं कार 1 इक्वल टू, नेक्स्ट सेल में मैं करता हूँ जिससे आपको आसानी है समझने में, कार 1 इक्वल टू कार डॉट कॉपी। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने इसको रन कराया और इसको रन कराया और यहाँ पे प्रिंट कराया प्रिंट कार 1, तो देखिए ये क्या है, कॉपी है इसका। और अगर हम लोग इसमें कोई और एक जोड़ते हैं, मान लीजिए जोड़ते हैं हम लोग किया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अभी भी हम प्रिंट कराएंगे कार 1 को तो क्या होगा, ये चेंजेस इसमें नहीं हुए क्योंकि ये पहले ही कॉपी बना चुका है। अगर दोबारा हम फिर से इसको कॉपी करेंगे तब ये चेंजेस इसमें नज़र आएंगे। ठीक है। तो कॉपी लिस्ट की कॉपी बनाने के लिए हम लोग डॉट कॉपी मेथड का यूज करते हैं। अब हम लोग कुछ लिस्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो लिस्ट मेथड क्या क्या है, हम लोग ने बहुत सारे मेथड पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपेंड मेथड है। तो अपेंड मेथड को यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग को अगर कोई एलिमेंट लिस्ट में ऐड करना है तो हम लोग अपेंड मेथड का यूज करते हैं। हम क्लियर मेथड, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लिस्ट को पूरी तरह से इम्प्टी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियर मेथड का यूज करते हैं। कॉपी मेथड का यूज कॉपी ऑफ लिस्ट बनाने में यूज होता है। काउंट मेथड का यूज क्यों होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस लिस्ट में उसको बताने के लिए यूज होता है। और एक्सटेंड मेथड का हम लोग किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप को लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, उस एक्सटेंड मेथड की मदद से ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग इंडेक्स मेथड है एक लिस्ट में, जिससे क्या पता चलता है, तो फर्स्ट एलिमेंट में जो इंडेक्स है उसका क्या वैल्यू है इंडेक्स मेथड से पता चलता है। फिर इंसर्ट मेथड के बाद में भी हमने पहले पढ़ा है, किसी लिस्ट में एलिमेंट को चेंज करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। पॉप मेथड, रिमूव मेथड,
दोनों का यूज किस लिए होता है? तो डिलीट करने के लिए यूज होता है, रिमूव करने के लिए एलिमेंट्स को लिस्ट से। रिवर्स का यूज क्यों होता है? तो रिवर्स को यूज होता है लिस्ट को ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए। और शॉर्ट मेथड का यूज होता है लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए। तो ये कुछ लिस्ट में मेथड हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर लिस्ट को यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में तो आपको ये मेथड बहुत ज़रूरी होंगे। तो आज के लिए लिस्ट वाली वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।